हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। तो जैसा कि हमारा बी फार्मेसी में BP 402T का सब्जेक्ट कोड है और मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट चल रही थी, जिसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली थर्ड यूनिट को मैंने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं तीनों लेक्चर्स देखे हैं थर्ड यूनिट के तो प्लीज आप इनको देख लीजिए। आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड उससे रिलेटेड जितना भी है पूरी यूनिट थर्ड आपको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने फोर्थ यूनिट भी अपनी स्टार्ट करती थी, जिसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें मैंने आपको सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स पूरा एक्सप्लेन किया था। एंड अब हमारा सेकेंड जो इसमें लेक्चर है, जो अब करंट लेक्चर आएगा, वो आपका एंटी साइकोटिक पर आएगा, जिसमें मैं पूरी एंटी साइकोटिक ड्रग्स डिस्कस कर लूंगा। एंड देन जो हमारे इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एंटी कन्वल्सेंट पर आएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली 3 यूनिट में यूनिट फोर्थ भी खत्म हो जाएगी। 3 लेक्चर्स में यूनिट फोर्थ भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ यूनिट बचेगी। फिफ्थ को भी हम 1 से 2 या 3 यूनिट में बेसिकली खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो अब जो यूनिट का जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो करूंगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है ना। एंटी साइकोटिक ड्रग्स में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सार भी समझाऊंगा, एंड इसके जितने भी ओल्ड ड्रग्स हैं वो सभी डिफाइन करूंगा। तो चलिए मैं अपनी पीडीएफ पर चलता हूँ। सो आ चुके हैं हम अपनी पीडीएफ पर। तो आपको नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सभी के ड्रग आपको ऑल नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। फ्री हैंड नोट्स हैं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इधर उधर के नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है। इन नोट्सों को पढ़ो, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हैंडमेड नोट हैं, स्टैंडर्ड बुक से बनाए हुए नोट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पेज पे हिंदी में कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसका बेसिक आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग। अब देखो, एंटी साइकोटिक ड्रग, साइकोटिक का मतलब है आपकी साइकोलॉजी से, आपके मेंटल से, आपकी मेंटल हेल्थ से। तो इसका मतलब होता है साइकोटिक का मतलब मेंटल इलनेस, मतलब आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। तभी भाई देखो, अगर कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार हो चुका है तभी तो वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स की तरफ जाएगा। एक हष्टपुष्ट इंसान थोड़ी ना एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेगा। तो सबसे पहली बात तो आपके मन में, आपके दिमाग में ये क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एंटी साइकोटिक ड्रग कब लेंगे हम, जब हम मेंटल इलनेस होंगे, जब हम मानसिक रूप से बीमार होंगे। ठीक है ना। तो दीज ड्रग आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग। भैया न्यूरोलेप्टिक ड्रग के नाम से भी आ सकता है। आपको बोल देगा कि क्लासिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। तो आप चक्रा मत जाना, चक्कर मत खा लेना पेपर के वक्त कि व्हाट इज न्यूरोलेप्टिक। अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एंटी साइकोटिक ड्रग को ही न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है ना। तुम्हारा भाई अभी बैठा है। एंटीसाइकोटिक ड्रग हैव ए सिग्निफिकेंटली स्ट्रोंगर इफेक्ट ऑन सीएनएस। भैया देखो, ये जितने भी ड्रग्स है ना, इस यूनिट का नेम ही बेसिकली ड्रग्स अफेक्ट ऑन सीएनएस है। तो ये जितने भी ड्रग हैं सीएनएस को तो अफेक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट सीएनएस डिप्रेस। ये सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सीएनएस पर इफेक्ट शो करते हैं। ये सीएनएस को इफेक्ट, इससे पहले जैसे हमने पैरासिम्पैथोलाइटिक और सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट पढ़े थे, वो आपके एनएस के ऊपर बेस्ड थे। तो इसमें भी आपके एंटीसाइकोटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है डोपामिन। अब देखो आगे बात डोपामिन की ही आएगी। दीज ड्रग आर कोज्ड ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन, डोपामिन डी से इसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डोपामिन रिसेप्टर, विच रिजल्ट इन चेंज बिहेवियर एक्शन। भैया देखो, जब भी आपके बिहेवियर में चेंज होगा तो इसका मतलब डोपामिन का सीधा सीधा जो आप लेन देन है ना, डोपामिन का जो लेना देना है वो आपके बिहेवियर से है सीधा सीधा। अगर आपके डोपामिन लेवल अप डाउन होंगे तो आपके बिहेवियर में 100% चेंज आएगा। ठीक है ना। तो दीज ड्रग आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मैनिक फेज। अब मैनिक फेज क्या होता है अभी समझाऊंगा, बिल्कुल अभी ये रहा। देखो मैनिक फेज क्या होता है। देखो मैनिक फेज ए पीरियड ऑफ टाइम, एक वो पीरियड होता है, एक वो समय होता है जिसमें जब पर्सन सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर बिहेवियर, जब भी एक इंसान के बिहेवियर में सिग्निफिकेंटली चेंज दिखता है हमें, उसको ही मैनिक फेज बोलते हैं। तो ये वाले जो ड्रग्स हैं वो यूज होते हैं कंट्रोल, मैनिक फेज को कंट्रोल करने के लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इंसान के। इन मैनिक फेज डिप्रेशन, साइकोसिस लाइक एंजाइटी, फियर। एंजाइटी आप जानते हैं, फियर डर लगना होता है, एग्रेशन, एग्रेसिव मतलब तेज गुस्सा आना, एक तरीके से आप मान सकते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग, अब बातें करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग की। एंटीसाइकोटिक ड्रग को बेसिकली आपके स्टैंडर्ड पी फार्मेसी के सिलेबस से 1 2 3 4 इन इस पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपके सिलेबस में है उसी तरीके से मैंने किया है, बट आपको इसी वीडियो में मैं
एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ, अगर आप सूटेबल हो तो उसको भी यूज कर सकते हो। आप स्क्रीन को पॉज करो एंड देन उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वो क्लासिफिकेशन अच्छा लगता है तो आप इसको कर लीजिए, अगर आपको ये वाला सही लग रहा है तो आप इसे कर लीजिए। सबसे इजी, अगर आप पूछो इजी कौन सा है, तो भैया देखो इजी है ये वाला, इसीलिए मैंने इजी वाला रखा है, क्योंकि हर एक बच्चा इतना टिपिकल क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता कि एक ही दो चार ड्रग्स को ही 10 जगह में बांट दिया कि नॉन बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड, एरोमेटिक, एराइल, इस तरीके से भाई कोई सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बस तीन चार कैटेगरी याद करो, फिनोथाइजाइंस, रिंग एनालॉग फिनोथाइजाइंस, फ्लोरोबिटोरोफिनोनोन्स और बीटा अमीनो कीटोन, ठीक है ना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्लोरोप्रोमेजाइन की हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस आती है। सबसे मेन ड्रग बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपको याद भी यही करना है। उसके बाद देखते हैं फिनोथाइजाइन डेरिवेटिव। फिनोथाइजाइन का बेसिकली मेन पेरेंट कंपाउंड है फिनोथाइजाइन रिंग। फिनोथाइजाइन रिंग कैसे बनती है, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कभी एक हो कि तुमने तो भाई बना रखी है तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। हार्ड कुछ भी नहीं है, नीचे आपको एक एस जोड़ना है, फिर से एक रिंग बना देनी है। चाहो तो इसमें सर्कल वाली रिंग भी चलेगी, चाहो तो ये वाली कर दो, इस टाइप वाली भी चल सकती है, सर्कल वाली भी चल सकती है, एज योर विश। ये 10 पोजीशन है, पोजीशन तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंट करके लिख ही सकते हो, इतना तो मैं जानता हूँ, इतना तो आप कर ही लोगे। देखो, दीज आर नॉन सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट D1। D1 मतलब डोपामिन। डोपामिन दो तरीके से क्लासिफाई, जैसे कि आपका म्यूस्केरेनिक एसिड, म्यूस्केरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर जो थे आपके बेसिकली डिवाइड थे, ऐसे ही डोपामिन D1 एंड D2 रिसेप्टर में डिवाइड है एंड हैव हेंस ब्लॉक डोपामिन एक्टिविटी ऑन दिस रिसेप्टर साइड। यहाँ पर क्या होता है कि डोपामिन की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना। दीज एक्ट ऑन CNS बाय कॉजिंग मॉडरेट सेडेशन एंड एंटीएमेटिक इफेक्ट। भैया यही जो होते हैं ये आपको मॉडरेट सेडेशन भी देते हैं, आपको सुलाने का काम भी करते हैं, और एंटीमेटिक मतलब कि उल्टी ना आने पर भी ये ड्रग्स यूज में लिए जा सकते हैं। अब देखो भाई एक बात मैं बता दूं, एंटीसाइकोटिक ड्रग का बेसिकली काम क्या होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग आपको कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। अगर किसी को एंजाइटी है, डिसऑर्डर है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर किसी को किसी भी तरीके का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, भाई वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। उसमें क्या करते हैं डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ उसको उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। उसको बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज ही नहीं है कि आपको एकदम से खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एलोपैथिक दवाइयों से नहीं जाती हैं। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, अगर आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको नींद आती रहेगी। इसमें आपको थोड़ा बहुत सेडेशन जरूर लगेगा कि हाँ ये इंसान नींद में ही रहता है। अगर किसी को दौड़े पड़ रहे हैं, सपोज किसी को एंजाइटी हो रही है, कोई डिप्रेशन है, कोई फांसी लगाने के लिए तैयार है, तो उसे क्या करेंगे भाई, डॉक्टर्स कुछ जनरल ड्रग्स दे देंगे या फिर कुछ जनरल ट्रीटमेंट दे देंगे। उससे क्या होगा, इंसान सोता रहेगा। सोता रहेगा तो अपने काम होता रहेगा, है ना, वो सोता रहेगा, दूसरा इंसान उसे देख देख कर खुश होता रहेगा कि चलो कुछ नहीं, पागलपन वाली हरकत तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से एंटीसाइकोटिक ड्रग का बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये ड्रग्स लेने से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोटिक डिसऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। ना ही ये चीजें बिल्कुल ही इसको ट्रीट या क्योर कर सकती हैं। ये ड्रग्स ऐसा नहीं, बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते इस बीमारी को। ये सिर्फ और सिर्फ एक हद तक, एक लिमिट तक आपको बस सुला सकते हैं, आपको ये नींद में ही काम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो phenothiazines are the sometimes used for relieving serve anxiety reduce behavior problem in children, ठीक है ना। सार पढ़ लेते हैं, सार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी हैं। देखिए ये आपका पेरेंट कंपाउंड है, फिनोथाइजाइन रिंग है ये बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद अनसब्स्टिट्यूटेड, देखो बेसिकली सार में करना ही क्या होता है कि किसी भी ग्रुप पर आपको कुछ और ऐड ऑन करना होता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ऑप्टिमल हो जाती है, पोटेंसी हो जाती है, पोटेंट हो जाता है ड्रग। बस यही चीजें आपको इन सभी इन सबको ही आपको सार के अंतर्गत पढ़ना होता है। मतलब सार के अंदर आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर यही सब चीजें आपको बेसिकली कवर करनी होती है कि कौन सा ग्रुप लगाने से इसकी एक्टिविटी इनहेंस हो रही है या डिक्रीज हो रही है या ऑप्टिमल हो रही है, क्या हो रहा है मतलब, ठीक है ना। बेसिकली जैसे कि हमने 10th ग्रुप पर कुछ और जोड़ दिया, 5th ग्रुप पर कुछ और जोड़ दिया, तो यही सब देखेंगे आगे, अभी देखते हैं। अनसब्स्टिट्यूशन फिनोथाइजाइन हैज नो एक्टिविटी बट गुड लिपोफिलिसिटी। भाई देखो, जो अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब कि बिना कुछ हमने छेड़छाड़ किए जो फिनोथाइजाइन है, वो कोई एक्टिविटी तो शो नहीं करता, कोई अच्छी एक्टिविटी तो शो नहीं करता, बट गुड लिपोफिलिसिटी शो करता है। आपको पता है कि लिपोफिलिसिटी ड्रग का लिपोफिलिक होना कितना जरूरी है, अगर आपके ब्रेन के अंदर वो ड्रग पहुंचानी है या फिर ब्रेन को पेनिट्रेट करानी है। अगर PBR
ब्लड ब्रेन बैरियर तक आपको पहुंचाना है तो आपकी ड्रग को लिपोफिलिक इन नेचर होना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना। सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन 2 एंड नाइट्रोजन 10 इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। अगर आप अब देखो कार्बन 2 और नाइट्रोजन 10, मतलब ये नाइट्रोजन 10 और कार्बन है और 2, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा तभी इसकी एक्टिविटी आएगी। अब देखो हमने यहाँ पर करा क्या है, कार्बन 2 और N10 पर ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। C2 हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं भैया C2 कार्बन, जो C2 कार्बन है। एंड टर्मिनल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट एट N10, इट कैन बी पिप्राजीन, पिप्राजीन बन जाता है, एग्जांपल है इसका क्लोरोप्रोमेजाइन, क्लोरप्रोमेजाइन, ठीक है ना, इसका एग्जांपल है। कैसे बनेगा देखो, N10 पर क्या आपने करा, N10 पर ये ग्रुप आपने ऐड कर दिया और आपने C2 पर क्या करा, C2 पर आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया, क्लोरोप्रोमेजाइन, ठीक है ना, ये बन गया। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन 10th पोजीशन पर किया था, द 10th पोजीशन कैन बी रिप्लेस्ड आइसोस्टेरिकली बाय इथाइलाइडीन ग्रुप टू फॉर्म वेरियस थायोजेंथिन्स, देयर आर मोर पोटेंट। भैया देखो अगर आपने 10th पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूशन करा तो वो देन पोटेंट है, उसका एग्जांपल है क्लोप्रोथीजीन, ठीक है ना, इसका ये देखो ये 10th पर करा और ये 2 पर करा। अगर आपने इस सेकंड कार्बन पर Cl जोड़ दिया, हेलोजन में Cl ले लिया और 10th पर R की जगह आपने N के साथ 2CH3 ले लिए, तो ये ड्रग आपका मोर पोटेंट बन जाएगा। बेसिकली सार के अंदर हमें पढ़ना यही होता है बस, और तो कुछ पढ़ना होता नहीं है, यही तो देखना है हमने इसकी स्ट्रक्चर, इसकी एक्टिविटी में कितना डिफरेंस हो रहा है। अब देखो ये कौन कौन से ड्रग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले है प्रोमेजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो भैया देखो स्ट्रक्चर ये है, बेसिक रिंग तो आपको पता ही है जो मैंने अभी पीछे आपको बनाकर भी दिखाई है। उसके बाद आपको टेंथ पोजीशन पर CH2 N के साथ CH3 जोड़ना है एंड देन हाइड्रोक्लोराइड, तो HCl का साइन है, ठीक है ना। उसके बाद इसका MOA क्या है, प्रोमेजीन एक्ट एज द एंटागोनिस्ट एट द डोपामिन रिसेप्टर 5s2 रिसेप्टर, म्यूस्केरेनिक रिसेप्टर एंड एज वेल एज द हिस्टामिन रिसेप्टर। अब आगे तक आप जितनी भी MOA पढ़ोगे इसी से रिलेटेड पढ़ोगे। एक बार इससे अच्छा है एक बार याद कर लो, जिसकी सिंथेसिस याद कर रहे हो उसी का MOA याद कर लो, उसी के यूजेस याद कर लो, उसी की प्रॉपर्टी याद कर लो, और उसी ड्रग की एटलीस्ट स्ट्रक्चर याद कर लो, तो आपको कम से कम एक जनरल स्ट्रक्चर का तो पता चल ही जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज व्हाइट, ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक इन वेरी सोल्यूबल इन वाटर। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एजिटेटेड बिहेवियर क्या होता है भैया, चिड़चिड़ापन हो जाना, मानसिक परेशानी हो जाना, सीधी सी बात है। एजिटेटेड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि इंसान चिड़चिड़ाने लग गया है, ठीक है ना, ये क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इट इज यूज ऑल्सो एज द एंटीएमेटिक, भैया ये उल्टियों में भी काम आ सकता है। इट इज नॉट यूज्ड एंटीसाइकोटिक ड्यू टू इट इज वैक साइकोटिक एक्टिविटी। इसको जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग में ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये वीक एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करता है बस। मेरा कहने का मतलब ये है, इस यूनिट से बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग से कुछ याद करो मत करो, बट इसको प्लीज याद कर लेना। क्लोरोप्रोमेजाइन हाइड्रोक्लोराइड आने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि जिनके ऊपर स्टार आ जाता है वो क्वेश्चन आना है, ये मान लो, चाहे 5 नंबर में आए, चाहे 7 में आए, चाहे 10 में आए, चाहे 2 में आए, पर ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है ना। किसी ना किसी सेट में अब नहीं आएगा, बैक के पेपरों में आएगा, बैक के पेपरों में नहीं आएगा, फार्मेसी में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका एमओ मैंने बता दिया, एक सिंगल याद कर लो, इसी का एमओ याद कर लो, सबसे अच्छी बात ये है, इट इज द एक्ट ऑन एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर, बस इतना याद कर लो। ये इसकी बेसिक रिंग है, उसके ऊपर CH2 N के साथ CH3 यहाँ पर Cl और जोड़ना है, तो आपका क्लोप्रोमेजाइन हाइड्रोक्लोराइड बनकर रेडी है। यूजेस क्या है, इट इज द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर एंड सच एज सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया क्या होता है, पागलपन हो जाता है, एक तरीके का मानसिक पागलपन हो जाता है किसी चीज की, अगर आपको लग गई ना लग तो लगती ही रहेगी। अगर आपने ये बोल दिया अपने मुंह से, अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सीजोफ्रेनिया है, अगर उसने किसी चीज को पकड़ लिया कि आज मुझे मरना है, तो भाई वो शाम तक मर जाएगा। इस कदर का पागलपन को सीजोफ्रेनिया बोला जाता है। इट इज यूज्ड एज द एंटी इमेटिक टू कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग और नोजिया को भी कंट्रोल कर देते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टिटनस, भैया ये टिटनस है, ये टी है, ध्यान रखना। टिटनस ट्रीटमेंट, टिटनस के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। टिटनस आपको पता है, जब आपके चोट वोट लग जाती है तो आपको टिटनस के इंजेक्शन ठोके जाते हैं, तो उसी वही टिटनस की यहाँ पर बात हो रही है। सिंथेसिस देख लेते हैं, इसकी सिंथेसिस क्या बोलती है। एम क्लोरोडाइफेनाइल अमीन,
को आप गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, उसके बाद आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन करेंगे आप 3 डाई मिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड से, Cl CH2 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 N के साथ CH3, इसके साथ इसको ट्रीट करने के बाद आपको सीधा आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है क्लोरोप्रोमेजम, ठीक है, क्लोरोप्रोमेजाइन, क्लोरोप्रोमेजाइन हाइड्रोक्लोराइड आपको मिल जाएगा, इसके बाद HCl भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज व्हाइट और क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है ना। इट डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड लाइट, अगर ये भैया एयर और लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये इतने सारे इसके ड्रग हैं, मैं नहीं बोलता ये ड्रग याद करो, एक बार आप अपनी नजर के सामने से फेर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है आपको 100% प्रोवाइड करना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, आप कुछ भी छोड़ सकते हो, बस आप प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस चीज को मत छोड़ना, इस टाइप के ड्रग्स को मत छोड़ के जाना जिनके ऊपर स्टार या हैशटैग है, जिनकी सिंथेसिस पूछी जाती है, इस टाइप के ड्रग मत छोड़ना, और आप कुछ भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी बेसिक रिंग है, उसके ऊपर ये 10th नंबर पर क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसी के बेसिस पर आपके ड्रग बन जाते हैं, जिसका नाम है ट्राइफ्लोरोमेजाइन, ठीक है ना, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पर ये ऐड हो रहा है और इसकी सेकंड पोजीशन पर CF3 ऐड हो रहा है, ध्यान रखना एंटीसाइकोटिक के सार में 10th पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर ही चेंज होगा, सब्स्टिट्यूशन जो 10th पोजीशन और आपका सेकंड पोजीशन पर होगा, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप में देख लो यहाँ पर 10th पोजीशन पर है और यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर है। थायोरिडाजाइन हाइड्रोक्लोराइड में भी यही है, सेम देख सकते हो, एमओए सेम है, मैं बार बार एमओए नहीं बताऊंगा, मैंने लिखा बार बार है, मुझे पता है मुझे कितना हल्का आ रहा था बार बार एमओए, एक ही सिमिलर एमओए लिखने में यार कितना ज्यादा गुस्सा आता है, देखना इट एक्ट द एंटागोनिस्ट फॉर डोपामिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, पीछे भी तो मैं यही पढ़ता आ रहा हूँ शुरू से, मेरे को बोलने में भी इतनी ज्यादा वो हो रही है ना मैं कि यार बार बार क्यों एक ही चीज को बोले जा रहा हूँ, बट लेकिन नहीं, फिर भी अगर आप इसको इस लेक्चर को 2x स्पीड पर सुन लेते हो ना, कान में लीड लगा के या ईयरफोन लगा के, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये चीज मुझे भी याद हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद इसके यूजेस यही है, देखो पिपरासिटाजाइन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला, देखो करना है करो वरना मत करो, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती मैं नहीं करना चाहता कि आपको करना ही करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली मेरी नजर में नहीं है, नहीं आएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। एमओए ब्लॉक द D2 डोपामिन रिसेप्टर एंड द एंटागोनिस्ट, वही है सब कुछ सेम, एमओए एक सिंपल पढ़ो उसका एमओए पढ़ लो, बात खत्म। रिंग एनालॉग में फिर से आपके फर्दर 4 ड्रग है, 1 2 3 4, चारों के चारों ड्रग्स मैंने कंप्लीटली समझाए हैं। क्लोरोप्रोथाइजीन में ये देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कुछ भी बड़ा नहीं है, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ रहा है और सेकंड पोजीशन 10th पोजीशन पर ये वाला ग्रुप जुड़ रहा है, चाहो तो करने को कर भी सकते हो, बट लेकिन आपके पास एक वर्स्ट सिलेबस हो जाएगा, एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीजें, तो इससे अच्छा है आप इसके मेन ड्रग्स याद करो, और एक बार बस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार अपने आंखों में से निकालो कि हाँ ये ड्रग कभी कल को आ जाए तो आप ये ना सोचो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है सिलेबस में से ही तुम्हारे। इट इज द एंटागोनिस्ट डोपामिन म्यूस्केनिक रिसेप्टर एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर, भाई वही है जो एमओए एक याद कर लेना प्लीज, तुम मत करो 10 एमओए याद, एक याद करो, प्रॉपर्टी वही है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर है और डिग्रेड हो जाएगा अगर आप लाइट और एयर के कांटेक्ट में उसे लेकर आओगे। ये ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफेनिया, सीजोफेनिया मैं पीछे ही डिस्कस कर चुका हूँ क्या है, ठीक है ना। इट हैविंग एंटीएमेटिक इफेक्ट भी मैंने बता दिया है, थायोथाइजीन ये रही इसकी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, एमओए आपके सामने है, यूजेस आपके सामने है। यूजेस में इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, इट हेल्प टू डिक्रीज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन होता है मन भ्रम, मन में भ्रम पैदा हो जाना, जैसे सपोज कोई इंसान आपके सामने कोई एक आपका दोस्त है वो परफ्यूम लगाता है, अब आपको क्या हो गया, आपको साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना, सपोज आप किसी एंजाइटी या डिप्रेशन में घिर गए और आपको जो है ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको हेल्यूसिनेशन हो रहा है, मतलब आपको मन के ही भ्रम हो रहा है, जबकि वो इंसान सामने है नहीं, बट लेकिन आपको उसके परफ्यूम की खुशबू फिर भी आई जा रही है, तो वो होता है मन का भ्रम हो जाना, हेल्यूनेशन बोलते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है, इस चीज को डिक्रीज करने में मदद करता है, कौन सा ड्रग है, थायोथाइजीन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब है लॉक्सापाइन सक्सीनेट, सक्सीनेट का फॉर्मूला ये है, लॉक्सापाइन का ये है, देख सकते हो, एमओ इसका सेम है, यूजेस फिर से सेम है, बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ही बोला जाता है, सिजोफ्रेनिया फिर से आ गया, मतलब वही है सेम, ठीक है ना। क्लोजेपाइन, क्लोजेपाइन की स्ट्रक्चर ये है, एमओ यू सेम है, यूजेस सेम है, ठीक है ना भाई। अब है फ्लोरोब्यूटायरोफिनोल्स, ठीक है ना, एक दो तीन तीन ही इसमें है, हेलोपिरिडोल, हेलोपिरिडोल का स्ट्रक्चर ये है, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते मत करो, खुली छूट है मत करो, इन्हें तो बिल्कुल ही मत करो, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं आएंगे, बट मेरा काम है आपको फिर भी प्रोवाइड करना, आप
टेलीग्राम पर जाकर इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना और अपने जो है अपने फोन में सेव कर लेना और पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि एक बार देख कर तो यार चले जाना, याद मत करो। जो आपको याद करना है उसे कम से भी कम एक स्ट्रक्चर को 5 से 10 बार बनाओ, आपको याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। ना याद हो तो नीचे कमेंट में गाली बक के चले जाना बेशक, पर 10 बार एक स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, लिख के दे रहा हूँ, याद हो जाएगा। मेरे को याद हो गया यार, मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए, मुझको याद हो गए, तो तुम्हें कैसे याद नहीं होंगे? मैंने तो 2-2 4 5-5 बार बनाए तो मुझे याद हो गए, तुम 10 बार लिखोगे तो तुम्हें याद कैसे नहीं होगा? इसके बाद है रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन का स्ट्रक्चर ये है, मत याद करो, मैं नहीं बोलता इसे याद करो, तुम बस वो याद करो जिनके ऊपर स्टार है, हैशटैग है, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। उसके बाद एमओए सेम है, एंटागोनिस्ट, डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर बात करते हैं, यूजेस के सेम है, ट्रीटमेंट इन सिजोफ्रेनिया में यूज होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर में यूज होता है। उसके बाद है बीटा अमीनो कीटोन। बीटा अमीनो कीटोन में देखो, सबसे पहले है मोलिनडोन हाइड्रोक्लोराइड। मैं नहीं कहता याद करो, फिर भी एक बार बस देख सकते हो, याद कर लेना, एमओए सेम है, यूजेस सेम है। उसके बाद है बेंजामाइड्स। बेंजामाइड का ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, एक बार देखने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। उसके बाद गिरधर फार्मा को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी एंटी कन्वर्सेंट पर आएगी। उसके बाद जो हमारी यूनिट 5 है उसको भी मैं 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्या कर ही दूंगा, मैं 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री फ्री ऑन यूट्यूब पर पढ़ा दी है, विद आपको हैंड रिटन नोट्स, फ्री हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।